माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने परमुटेशन के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग जो वर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करेंगे। और साथ में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी डील करेंगे जिसमें अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट्स की बात करते हैं कि अगर आपको कोई वर्ड दिया गया उसमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं तो वॉवेल को अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है या कॉन्सोनेंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है तो किस तरीके से हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अरेंजमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परमुटेशन से स्टार्टिंग करते हैं, परमुटेशन के प्रॉब्लम से स्टार्टिंग करते हैं। तो आपको इसका प्रॉब्लम दिया गया है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड how many words can be made with the letters of the word? With the letters of the word intermediate. Intermediate if फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है द वॉवेल्स नीदर बिगिन विद आई, द वर्ड नीदर बिगिन begin with I nor end ends with E। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 11 फैक्टोरियल, सेकेंड ऑप्शन है 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसका थर्ड ऑप्शन दिया गया 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकेंड पार्ट है द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अल्टरनेट इन द वर्ड, द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर अल्टरनेट इन द वर्ड, आर अल्टरनेट इन द वर्ड। फर्स्ट ऑप्शन है इसका 11 फैक्टोरियल, सेकेंड ऑप्शन है 3 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। थर्ड ऑप्शन है 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और इसका फोर्थ ऑप्शन है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसका आपको थर्ड पार्ट दिया गया है द वॉवेल्स आर ऑलवेज कॉन्जिक्यूटिव, द वॉवेल्स आर ऑलवेज कॉन्जिक्यूटिव, या आप कह सकते हैं अकर टुगेदर। अकर टुगेदर। और इसके ऑप्शंस आपको दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन है 11 फैक्टोरियल, सेकेंड ऑप्शन है 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। थर्ड ऑप्शन है 2 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल।
और फोर्थ ऑप्शन है 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये थर्ड पार्ट है। इसका फोर्थ पार्ट है नो टू वॉवेल्स इज बिटवीन, नो टू वॉवेल्स इज बिटवीन टू कॉन्सोनेंट्स। और इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 7C6 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और सेकंड ऑप्शन है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और थर्ड ऑप्शन है 7C6 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। और फोर्थ ऑप्शन है 7C5 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। और इसका फिफ्थ पार्ट आपको दिया गया है द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। और आपको इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन 11 फैक्टोरियल, सेकंड ऑप्शन 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसका थर्ड ऑप्शन दिया गया है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और इसका फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये आपको इसके 5 पार्ट्स हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपको दिया गया है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंटरमीडिएट। द वर्ड नीदर बिगिन विद आई नॉर एंड्स विद ई। तो स्टार्टिंग लेटर ना तो आई होना चाहिए ना एंड ई से होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि टोटल पहले अरेंजमेंट्स निकाल लेते हैं जो आपको चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स माइनस नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड एंड्स विथ ई। तो आप क्या करें, टोटल अरेंजमेंट्स निकाल लें और उनमें से वो अरेंजमेंट हटा दें जिनकी स्टार्टिंग आई से और एंडिंग ई से होती है। तो टोटल अरेंजमेंट्स जो आपके पास इंटरमीडिएट वर्ड है, इसको पहले सही से लिख लेते हैं। इंटरमीडिएट वर्ड को सही से लिख लेते हैं। आई एन टी ई आर एम, फिर से ई रिपीट हो रहा है। आई एन टी ई आर एम ई डी, फिर आई, फिर ए, फिर टी, फिर ई। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट है। तो देखिए 2, 3, 4, 5 और 3, 8 और 4, 12। टोटल हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो 12 हैं। तो टोटल हमारे पास जो लेटर्स हैं वो 12 हैं। अगर ये सभी डिस्टिंक्ट होते तो टोटल जो आप वर्ड्स बना सकते थे वो 12 फैक्टोरियल। लेकिन यहां पर 2 आई रिपीट हो रहे हैं, 2 टी रिपीट हो रहे हैं और 3 ई रिपीट हो रहे हैं। तो इतने तरीके से आप इस वर्ड के लेटर्स को अरेंज करके टोटल वर्ड्स बना सकते हैं। लेकिन अब हमें वो लेटर्स हटा देने, वो वर्ड्स हटा देने जिनकी स्टार्टिंग आई से और एंड ई से हो रहा हो, जिनकी स्टार्टिंग आई से और एंड ई से। तो हम वो वर्ड्स देखते हैं जिनकी स्टार्टिंग लेटर आई और एंड ई हो। तो एक फर्स्ट आई रख लिया और ई रख लिया, बाकी क्या बचा आपके पास, आई एन टी टी, 2 ई बचे, एक आर, एक एम और एक डी। तो आप इनको अरेंज कर लीजिए। पहला लेटर आपने फिक्स कर लिया आई, दूसरा लास्ट वाला लेटर फिक्स कर लिया ई। जितने बचे उनको आप कितने भी तरीके से अरेंज करते रहिए। तो स्टार्टिंग वर्ड हम स्टार्टिंग लेटर हमेशा आई रहेगा और एंड ई रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल आपके पास 9 लेटर्स हैं। तो इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 9, जिसमें से
दो टी और दो ई रिपीट हो रहे हैं, दो टी रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई और ए, आई और ई, एक ए छूट गया है। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स हैं। अगर ये सभी डिस्टिंक्ट होते तो उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 10, जिसमें दो टी और दो ई रिपीट हो रहे हैं तो उनके फैक्टोरियल से आपने डिवाइड कर दिया। तो टोटल अरेंजमेंट्स में से वो आपने अरेंजमेंट हटा दिए। अब आपने, ये तो वो वर्ड्स हैं जिनकी स्टार्टिंग लेटर आई और एंड ई से हो रहा है, तो अगर आपने उनको हटा दिया तो अब जितने भी वर्ड्स यहां पर बचेंगे उनका स्टार्टिंग लेटर आई और जो एंड वाला लेटर है वो ई आपको नहीं मिलेगा। तो इतने तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, इतने वर्ड्स आप बना सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि इसका डी ऑप्शन है, तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है कि द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर अल्टरनेट इन द वर्ड। वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स अल्टरनेट आने चाहिए। तो आप जानते हैं कि वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, तो जो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं एन टी टी आर एम डी, ये कॉन्सोनेंट्स हैं, और वॉवेल्स हैं आपके पास आई आई, दो आई, तीन ई और एक ए, 6 वॉवेल्स हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं और 6 हमारे पास वॉवेल्स हैं। अगर आप इन 6 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर लें तो इनके बीच में अगर हम जो 6 कॉन्सोनेंट्स हैं उनके बीच में जो गैप्स बन रहे हैं, 6 कॉन्सोनेंट्स तो गैप्स बन रहे हैं 7 गैप्स बन रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी हम ये ले सकते हैं कि हम ये हमारे पास द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर अल्टरनेट इन द वर्ड, अल्टरनेट इन द वर्ड, तो आप लिख सकते हैं कि या तो हम इन 6 प्लेसेस में कॉन्सोनेंट वॉवेल्स को प्लेस करें, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि एन टी टी आर एम डी, इन 6 प्लेसेस पे हम इन वॉवेल्स को प्लेस करें। तो सबसे पहले क्या करिए, कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर लीजिए। कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई, देखिए 2 टी रिपीट हो रहे हैं, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, ये आ गया कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने का तरीका। अब इन कॉन्सोनेंट्स ने 6 प्लेसेस थे, इन्होंने ये 6 प्लेसेस बनाए जहां पर हम इन वॉवेल्स को प्लेस कर सकते हैं। तो 6 प्लेसेस पे 6 वॉवेल्स, जो वॉवेल्स हैं आपके पास, वॉवेल्स हैं आपके पास 2 आई हैं, 3 ई हैं और 1 ए है। इन 6 प्लेसेस पे इन 6 वॉवेल्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 2 आई है और 3 ई है। और एक पॉसिबिलिटी है कि आप यहां से रख सकते हैं इन 6 प्लेसेस पे, या आप इन 6 प्लेसेस पे रख सकते हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी में आपको 2 से और मल्टीप्लाई करना होगा। इतने तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हैं। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, जो कि इसका सी ऑप्शन है। तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है, कह रहा कि द वॉवेल्स आर ऑलवेज कॉन्जिक्यूटिव। वॉवेल्स हमेशा एक साथ अगर करें, वॉवेल्स एक साथ आए, तो वॉवेल्स हमारे पास हैं आई आई ई ई और ए। तो वॉवेल्स एक साथ अगर करें, बाकी हमारे पास बचा एन टी टी आर एम डी। तो वॉवेल्स को एक साथ अगर करना है तो इसका एक ग्रुप बना लिया। एक ग्रुप ये 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 7, जिसमें से 2 टी रिपीट कर रहे हैं। फिर आप इन वॉवेल्स को भी अरेंज कर सकते हैं, ये अपनी रिलेटिव पोजीशन को चेंज कर करके नए नए वर्ड्स बनाएंगे। तो आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। तो आपने कहा कि वॉवेल्स को हमें एक साथ कराना है, तो आपने उनकी ग्रुपिंग कर ली, एक ग्रुप ये और 6 ग्रुप्स ये, तो टोटल हो गए 7। इन 7 ग्रुप्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 7, जिसमें से 2 टी रिपीट कर रहे हैं, तो उनके रिपीटिशन से आपने डिवाइड कर दिया। और इन 6 वॉवेल्स को
अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6, जिसमें से 2i और 3e रिपीट करें, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो इतने तरीके से आप वर्ड्स बना सकते हैं जिसमें से वॉवेल एक साथ कर करें, जो कि इसका बी ऑप्शन है। तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए कह रहा है कि फोर्थ वाले पार्ट में कि नो टू वॉवेल इज बिटवीन टू कॉन्सोनेंट्स। नो टू वॉवेल्स इज बिटवीन टू कॉन्सोनेंट्स। दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में वॉवेल्स नहीं होने चाहिए। नो टू वॉवेल्स इन इज बिटवीन टू कॉन्सोनेंट्स। तो क्या करिए, सबसे पहले जो कॉन्सोनेंट्स हैं NTTRMD, आप इनको सबसे पहले जो ये 6 कॉन्सोनेंट्स हैं आप इनको अरेंज कर लीजिए। इन 6 कॉन्सोनेंट्स ने 7 प्लेसेस बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस बनाए। इन 7 प्लेसेस में कोई भी 6 प्लेसेस आप सिलेक्ट करके उन 6 प्लेसेस पे अगर आप वॉवेल्स को रखेंगे तो किन्हीं भी 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में 2 वॉवेल्स आपको कभी नहीं मिलेंगे। मतलब वॉवेल्स हमेशा 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में एक ही वॉवेल मिलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इन कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करिए। कॉन्सोनेंट्स को 6 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6, जिसमें से 2 टी रिपीट कर रहे हैं। अब इन 6 कॉन्सोनेंट्स ने 7 प्लेसेस बनाए। इन 7 प्लेसेस में कहीं पर भी हम वॉवेल्स को प्लेस कर सकते हैं। अगर आप इन वॉवेल्स को रखेंगे तो कभी भी 2 वॉवेल्स एक साथ अगर नहीं करेंगे, या आप कह सकते हैं 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में कभी भी 2 वॉवेल नहीं आएंगे। तो आपने 7 में से 6 प्लेसेस को सिलेक्ट किया। उन 6 प्लेसेस पे जो आपके पास 6 वॉवेल्स हैं IEEE, इनको अरेंज करने का तरीका, तो आपने कहा फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 2 आई रिपीट करेंगे, 2 टी रिपीट करेंगे, 2 आई रिपीट करेंगे और 3 ई रिपीट करेंगे। तो 7C6 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, ये उन वॉवेल्स को अरेंज करने का तरीका है बिटवीन 6 कॉन्सोनेंट्स। तो आप इस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट डज नॉट चेंज। वॉवेल और कॉन्सोनेंट का रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपके पास वर्ड है, जैसे इंटरमीडिएट आपके पास वर्ड है INTERMEDIATE, ये हमारे पास वर्ड है इंटरमीडिएट। तो जिस पोजीशन पे वॉवेल है, जैसे ये वॉवेल है, सर्कल कर रहे हैं जो वॉवेल है IEEIAE, जहां पर वॉवेल है वहां पर वॉवेल रहेंगे, जहां पर कॉन्सोनेंट्स हैं वहां पर कॉन्सोनेंट्स रहेंगे। तो कॉन्सोनेंट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरीके से शो कर रहे हैं। तो जहां पर वॉवेल है वहां पर वॉवेल मिलेंगे, जहां पर कॉन्सोनेंट्स हैं वहां पर कॉन्सोनेंट्स मिलेंगे। बाकी एन और टी अपनी पोजीशन को बदल सकते हैं, लेकिन यहां पर कॉन्सोनेंट नहीं आ सकता। इसका मतलब कि वॉवेल 1 2 3 4 5 6 वॉवेल को 6 प्लेसेस में अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6, जिसमें से 2 आई रिपीट करेंगे, 3 ई रिपीट करेंगे। तो ये वॉवेल्स को 6 वॉवेल्स को 6 प्लेसेस में अरेंज करने का तरीका इनटू जो ये कॉन्सोनेंट्स हैं 6 प्लेसेस पे 6 कॉन्सोनेंट्स हैं उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6, जिसमें से 2 टी रिपीट कर रहे हैं, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इतने तरीके से आप वर्ड्स बना सकते हैं जिसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स का जो रिलेटिव ऑर्डर है, जो उनकी पोजीशनिंग है, वो चेंज नहीं होगी। वॉवेल को रिप्लेस कर सकता है, कॉन्सोनेंट को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन वॉवेल की पोजीशन पे कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट की पोजीशन पे वॉवेल नहीं आ सकता है। तो इतने तरीके से आप इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये इसका सी ऑप्शन है, तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, द लेटर्स ऑफ द वर्ड the letters of the word triangle the letters of the word triangle
is arranged in such a way so that vowels and consonants remains together. Then total numbers are देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया गया फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3। सेकेंड ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया गया फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5। थर्ड ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया गया फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। ये आपको ऑप्शन दिए गए। तो कह रहा है कि द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल इज अरेंज्ड इन सच अ वे दैट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट रिमेन्स टुगेदर। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स एक साथ आए। तो जैसे आपके पास वर्ड है ट्रायंगल, देखिए TRNGL ये हो गए आपके पास कॉन्सोनेंट्स, और IAE ये हमारे पास हो गए वॉवेल्स। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स एक साथ आए। तो आपने वॉवेल्स की ग्रुपिंग कर ली, कॉन्सोनेंट्स की ग्रुपिंग कर ली। कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने का तरीका, इन कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5, कोई रिपीटिशन नहीं है। इन वॉवेल्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3। और ये आपस में अपनी पोजीशन को, ये दो ग्रुप्स हैं जो आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज करके फैक्टोरियल 2 तरीके से अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 जो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है, तो आपने वॉवेल्स की ग्रुपिंग कर ली, कॉन्सोनेंट्स की ग्रुपिंग कर ली। इन कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5, इन वॉवेल्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3। और ये दोनों बॉक्सेस जो हैं वो आपस में फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो इसका आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम दिया गया है द नंबर ऑफ वर्ड्स that can be formed with the letters of the word पाटलिपुत्रा। without changing the relative positions of vowels and consonants ऑप्शंस आपको दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। सेकेंड ऑप्शन है फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। थर्ड ऑप्शन है फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ये आपको इसके ऑप्शंस दिए गए। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ वर्ड्स
दैट कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड पाटलिपुत्र। कितने आप वर्ड्स बना सकते हैं पाटलिपुत्रा वर्ड को अरेंज करके, सो दैट रिलेटिव पोजिशन ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट डज नॉट चेंज। तो देखिए PATLI PUTRA। अब देखिए इसमें ए वॉवेल है, आई वॉवेल है, यू वॉवेल है और ए वॉवेल है, 4 इसमें वॉवेल्स हैं। और P T L P T R ये कॉन्सोनेंट्स हैं। तो 4 वॉवेल्स हैं, 4 वॉवेल्स को 4 प्लेसेस में अरेंज करने के तरीके। वॉवेल जहां पर है वॉवेल ए और आई इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन पी और ए इंटरचेंज नहीं हो सकते हैं। तो वॉवेल की जगह पे वॉवेल आएगा, कॉन्सोनेंट की जगह पे कॉन्सोनेंट आएगा। तो आपने कहा 4 प्लेसेस पे 4 वॉवेल को अरेंज करने का तरीका। फैक्टोरियल 4 जिसमें से 2 ए हैं, एक आई यू ए, 2 ए रिपीट कर रहे हैं, तो ये वॉवेल को इन 4 प्लेसेस पे अरेंज करने का तरीका है। फिर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 कॉन्सोनेंट्स को 6 प्लेसेस में अरेंज करने का तरीका। फैक्टोरियल 6 जिसमें से 2 पी रिपीट कर रहे हैं और 2 टी रिपीट कर रहे हैं, 2 पी रिपीट कर रहे हैं और 2 टी रिपीट कर रहे हैं। तो ये उन कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने का तरीका है। तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 अप इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, जो कि इसका डी ऑप्शन है। तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो ये वो तरीके हैं जिसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं करते, रिलेटिव पोजीशन को चेंज नहीं करते। वॉवेल की जगह पे वॉवेल जाएगा, कॉन्सोनेंट की जगह पे कॉन्सोनेंट ही आपको हमेशा मिलेगा। तो इतने आप वर्ड्स बना सकते हैं जिस पाटलिपुत्रा के वर्ड को अरेंज करके, जिसमें वॉवेल के प्लेस पर वॉवेल रहेगा और कॉन्सोनेंट्स के प्लेस पर कॉन्सोनेंट रहेगा। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम दिया गया है, इन हाउ मेनी वेज in how many ways can the letters of the word insurance be arranged so that the vowels are never सेपरेट। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। सेकेंड ऑप्शन है 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। थर्ड ऑप्शन है 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल और फोर्थ ऑप्शन है 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये आपको इसके ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए। तो कह रहा है कि कितने आप वर्ड्स बना सकते हैं इंश्योरेंस वर्ड को अरेंज करके, सो दैट वॉवेल्स आर नेवर सेपरेट, मतलब वॉवेल्स कभी अलग ना हो। तो वॉवेल्स एक साथ आने चाहिए, वॉवेल्स एक साथ आने चाहिए। तो इंश्योरेंस वर्ड में आई वॉवेल है, एन कॉन्सोनेंट्स है, फिर एस यू आर कॉन्सोनेंट है, फिर एक, फिर देखिए फिर से एक एन आ रहा है, एन और फिर सी और एक ई। तो वॉवेल्स एक साथ आने चाहिए, ये वॉवेल्स एक साथ आने चाहिए। अब तो आपने जिनको वॉवेल्स को एक साथ अगर कराना है, आपने उनकी ग्रुपिंग कर ली, ये 4 वॉवेल्स हैं, तो ये पूरा ग्रुप हो गया। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 ग्रुप्स हो गए। जिनको अरेंज करने का तरीका, 6 ग्रुप्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6, जिसमें से 2 एन रिपीट कर रहे हैं। और इन 4 वॉवेल्स को ये अपनी रिलेटिव पोजीशन को बदल सकते हैं, ये इधर आ सकता है, इधर आ सकता है। तो इनको आप 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इतने तरीके से आप
इस वर्ड के लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं सो दैट नो ऑल द वॉवेल्स अकर टुगेदर, या कोई भी वॉवेल सेपरेट ना हो। तो इसके तरीके हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इससे मैच करा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आपको इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है। M men and N women M men and N women are to be seated in a row so that no two women are sit together if M greater than N, then the number of ways in which they can be seated is, फर्स्ट ऑप्शन है n फैक्टोरियल इंटू m प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल। सेकेंड ऑप्शन है m फैक्टोरियल m प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल। थर्ड ऑप्शन है m फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल। और फोर्थ ऑप्शन है m माइनस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये आपको इसके ऑप्शंस दिए गए। तो कह रहा है कि m men and n women are to be seated in a row so that no two women are sit together। कोई भी दो वुमेन एक साथ नहीं आनी चाहिए। इसे प्रॉब्लम हम लोगों ने अभी वर्ड वाले प्रॉब्लम में सॉल्व किए, जैसे कि कॉन्सोनेंट्स के बीच में वॉवेल्स ना आए। उसी तरीके का बिल्कुल प्रॉब्लम है जिसमें m men और n women को आपको सीटिंग करानी, बिठाना है कि दो नो टू वुमेन सिट टुगेदर, दो वुमेन एक साथ ना बैठे। तो सबसे पहले क्या करिए कि जो आपके पास m men है, m1, m2, m3 से लेकर के mm, जो m men है आप उनकी सिटिंग करा दीजिए। m men को m प्लेसेस पे बिठाने के तरीके कितने होंगे? m men को m प्लेसेस पे बिठाने के तरीके m फैक्टोरियल तरीके होंगे। अब देखिए m men ने, अगर देखिए 3 मेन होते तो 1 2 3 4 जितने 4 प्लेसेस बनते, तो जितने मेन होंगे वो उससे एक ज्यादा प्लेसेस, वैकेंट प्लेसेस जनरेट करेंगे। अगर हम उन प्लेसेस को सिलेक्ट करें, अगर हम इन प्लेसेस पे वुमेन्स को बिठाएंगे तो कभी भी दो वुमेन एक साथ नहीं बैठेंगी। मतलब सबसे पहले आप क्या करिए कि मेन को बिठाइए, सभी मेन को आपने बिठा दिया। m मेन है जिनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल m। अब m मेन ने कितने प्लेसेस बनाए? m प्लस 1 प्लेसेस बनाए। m प्लस 1 प्लेसेस में से कोई भी n प्लेसेस आप सिलेक्ट करिए, क्योंकि n वुमेन को की सिटिंग करानी है तो आपको n प्लेसेस ही रिक्वायर्ड है। तो m प्लस 1 प्लेसेस में से n प्लेसेस को सिलेक्ट करिए, उन n प्लेसेस पे n वुमेन को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल n। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं m फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं m प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल और m प्लस 1 माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा
m फैक्टोरियल इंटू m प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m प्लस वन माइनस n फैक्टोरियल। तो m फैक्टोरियल इंटू m प्लस 1 फैक्टोरियल अपान m प्लस 1 माइनस n फैक्टोरियल, जो कि इसका बी ऑप्शन है। तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो इतने तरीके से हम m मेन को और n वुमेन की सिटिंग करा सकते हैं, जिसमें से कोई भी दो वुमेन एक साथ ना बैठे। आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स the number of arrangements of n distinct objects taken are at a time in which two particular objects always occur together। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है 2 इंटू आर माइनस 2 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। सेकेंड है 2 इंटू आर माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। थर्ड है 2 इंटू आर माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। और फोर्थ है 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये आपको इसके ऑप्शंस दिए गए। तो देखिए आपको द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट बनाना है टेकन आर एट ए टाइम। O1, O2, O3, O4 से लेकर के OR प्लस 1 से लेके ON, n ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से R ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। इन विच टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज अकर टुगेदर। तो आपको इनमें से R ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और अरेंज करना है, जिसमें से दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये हमेशा एक साथ आए। तो अगर इनको एक साथ आना है, एक साथ अगर करना है, तो उस सिलेक्शन में जो आर ऑब्जेक्ट आपने लिए उसमें ये होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड वाला केस है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसको सिलेक्ट नहीं करना, ये तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये दो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो बची कितनी हमारे पास? बचे हमारे पास n-2 ऑब्जेक्ट्स। तो जो आपको सिलेक्शन करना है, क्योंकि अगर ये नहीं आएंगे तो जो आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है जिसमें से ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ अगर करने चाहिए, वो कभी आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड, इनको सिलेक्ट नहीं करना है। आपको n-2 ऑब्जेक्ट्स में से कितने सिलेक्ट करने? दो तो ये हैं, ऑलरेडी हैं। n-2 में से r-2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने। तो जब आप O3, O4 से लेकर के OR, ये आपने r-2 ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कर लिया। अब आपके पास देखिए n-2 CR-2 और O1, O2 इनको एक अगर करना है, और O3, O4 से लेके OR आपके पास R ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। अब आप इनको अरेंज करिए। तो दो ये, मतलब एक ये पूरा ग्रुप और ये बचे हुए R-2, तो टोटल हमारे पास हो गए R-1 ग्रुप्स। ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। तो आप इसे लिख सकते हैं n-2 CR-2 और R-1 ऑब्जेक्ट को के ग्रुप्स को अरेंज करने का तरीका R-1 फैक्टोरियल, और ये दोनों ऑब्जेक्ट 2 फैक्टोरियल तरीके से अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिलेंगे।
अब देखिए इसको ओपन करके सॉल्व करके देखना होगा कि सॉल्व करने पे आपको क्या मिलता है। तो आप इसे लिख सकते हैं n-2 CR-2 इंटू R-1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। आप इसे लिख सकते हैं n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R-2 फैक्टोरियल और n-2 माइनस R+2 फैक्टोरियल इंटू R-1 फैक्टोरियल इंटू 2। यह आ जाएगा n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R-2 फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल R-1 फैक्टोरियल इंटू 2। अब देखिए यहां से अगर हम R-1 बाहर निकालें 2 इंटू n-2 फैक्टोरियल, यहां से अगर हम R-1 बाहर निकालेंगे तो बचेगा R-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R-2 फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। R-2 फैक्टोरियल से R-2 फैक्टोरियल कैंसल, तो 2 इंटू n-2 फैक्टोरियल 2 इंटू n-2 फैक्टोरियल इंटू R-1 डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल। तो 2 इंटू n-2 फैक्टोरियल इंटू R-1 अपन n-r फैक्टोरियल, जो कि इसका सी ऑप्शन है। तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, तो आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है अ टी पार्टी इज अरेंज्ड A tea party is arranged for 16 people along two sides of a large table. Along two sides of a large table with 8 chairs on each side. With 8 chairs on each side, 4 men with to sit. 4 men with to sit on one particular side, on one particular side and 2 on the other side. And 2 on the other side. The number of ways can they be seated? The number of ways can they be seated is, फर्स्ट ऑप्शन है 8p4 इंटू 8p2 इंटू 10 फैक्टोरियल। सेकेंड है 8c4 इंटू 4 फैक्टोरियल, 8c2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। थर्ड है बोथ ए एंड बी और डी एंड नन। तो ये आपको इसके ऑप्शंस दिए गए। तो देखिए आपको प्रॉब्लम में दिया गया है कि अ टी पार्टी इज अरेंज फॉर 16 पीपल अलोंग टू साइड ऑफ अ लार्ज टेबल। मान लीजिए कि एक लार्ज टेबल है,
और 8 चेयर्स इधर लगी हुई है, 8 चेयर्स इधर लगी हुई है। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 और C8 और C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15 और C16। तो 16 चेयर्स यहां पर लगी हुई हैं। अब कह रहा है कि 4 men विथ टू सिट ऑन वन पर्टिकुलर साइड। 4 आदमी एक तरफ बैठना चाहते हैं और 2 कोई दूसरे पर्सन हैं, एंड 2 ऑन द अदर साइड, और 2 उसके अपोजिट साइड में बैठना चाहते हैं। तो कितने तरीके से आप उनकी सिटिंग करा सकते हैं? तो आपने क्या किया कि इन 8 में से 4 प्लेसेस को सिलेक्ट किया और उन 4 प्लेसेस पे उन 4 पर्सन्स को सीटिंग करा दी। इन 8 में से कोई 4 सीटें सिलेक्ट करके उन 4 पर्सन्स की आपने सीटिंग कराई। तो 8 में से 4 सीटों को सिलेक्ट किया, उन 4 सीटों में उन 4 पर्सन्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4। फिर आप अपोजिट साइड पे गए, अपोजिट साइड पे जो 8 चेयर्स हैं उनमें से 2 चेयर को सिलेक्ट किया, उन 2 चेयर्स पे 2 पर्सन्स को अरेंज कर दिया। तो अब देखिए 4 चेयर्स इधर फिल हो गई, 2 चेयर्स इधर फिल हो गई, टोटल थी 16। 10 चेयर्स बची। 10 चेयर में किसी भी तरीके से उन 10 बचे हुए लोगों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 10। तो इतने तरीके से आप इनका अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो 8C4 इंटू, आप इसको 8P4 भी लिख सकते हैं कि 8 प्लेसेस पे 4 लोगों को अरेंज करने का तरीका, 8P2 8 में से 2 लोगों को अरेंज करने का तरीका, इंटू बचे हुए 10 प्लेसेस पर 10 लोगों को अरेंज करने का तरीका 10P10 या 10 फैक्टोरियल। तो इसका ए पार्ट भी करेक्ट है, बी पार्ट भी करेक्ट है। तो सिंगल क्रेडिट के अकॉर्डिंग आप कहेंगे बोथ ए एंड बी। तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है इसका। The number of different car license plates the number of different car license plates can be constructed if the licenses contain 3 letters of the English alphabets followed by a 3-digit number is। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट इसका पार्ट है, इफ रिपीटिशंस आर अलाउड और इसके ऑप्शंस आपको दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है 26 क्यूब इंटू 10 क्यूब, 26 क्यूब इंटू 10 क्यूब -1। इसका थर्ड ऑप्शन है 26 क्यूब इंटू 10 क्यूब +1 और फोर्थ ऑप्शन है नन। और इसका आपको सेकेंड पार्ट दिया गया है
इफ रिपीटिशंस आर नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, तो आपके इसके ऑप्शन दिए गए 26 क्यूब इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 10c3 इंटू फैक्टोरियल 3। सेकेंड ऑप्शन दिया गया 26c3 इंटू 10c3 इंटू फैक्टोरियल 3। थर्ड ऑप्शन दिया गया 26p3 इंटू 10p3 और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया नन। तो ये आपको इसके दो पार्ट है इस पर। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ डिफरेंट कार लाइसेंस प्लेट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ द लाइसेंसेस कंटेन 3 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट फॉलोड बाई 3 डिजिट नंबर। तो आपको जो लाइसेंस प्लेट बनानी है उसमें 3 तो स्टार्टिंग में इंग्लिश अल्फाबेट्स होंगे फॉलोड बाई 3 डिजिट नंबर। तो आपको पता है कि ABCD में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो 26 रिपीटिशन अगर अलाउ है तो आप इस प्लेस को इंग्लिश अल्फाबेट से भरना है। स्टार्टिंग ये इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, और ये नंबर्स हैं, तो इसको आप 26 तरीके से फिल कर सकते हैं। रिपीटिशन अलाउ है तो आप इसको भी ABCD 26 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 26 तरीके से भर सकते हैं। फिर देखिए यहां पर 3 डिजिट का नंबर रखना है, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होती हैं, तो इस प्लेस को आप 10 तरीके से भर सकते हैं 0 से 9। इसको भी 10 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 10 तरीके से भर सकते हैं, जो कि रिपीटिशन करा सकते हैं। तो 10 क्यूब, लेकिन गाड़ी का नंबर 000 नहीं हो सकता है, तो आपको एक पॉसिबिलिटी यहां पर हटानी होगी कि 10 इंटू 10 इंटू 10 -1। जैसे ही आप सारे प्लेसेस को फिल कर देंगे गाड़ी का नंबर जनरेट हो जाएगा। तो आपको जितनी पॉसिबिलिटी सबको मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको मिलेगा 26 का क्यूब और ये 10 क्यूब, और आपने -1 कर दिया। -1 इसलिए किया है क्योंकि गाड़ी का जो नंबर होता है वो 001 से स्टार्ट होता है, ना कि 000 से। तो एक पॉसिबिलिटी आपको हटानी होगी 10 क्यूब -1। तो आप देख रहे हैं कि ये इसका बी ऑप्शन है, तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा वाला केस है जिसमें आपको नंबर प्लेट्स बनानी है, लेकिन अब रिपीटिशन आप नहीं करा सकते हैं। तो अगर आप यहां पर ABCD फिल करते हैं तो इसको 26 तरीके से फिल कर सकते हैं। एक लेटर यहां पर कंज्यूम हो गया, तो अब इस प्लेस को 25 तरीके से, इस प्लेस को 24 तरीके से। तो ये इंग्लिश अल्फाबेट्स है जिनको फिल करने का तरीका 24 इंटू 25 इंटू 26। इस प्लेस को आप 10 तरीके से भर सकते हैं। जो आपने 0 से 9 तक डिजिट यूज कर ली, अब यहां पर नहीं आ सकती, तो इसको 9 तरीके से और इसको 8 तरीके से। तो अब इसमें अगर 0 आएगा भी किसी में तो केवल एक ही बार आएगा, इसलिए किसी भी गाड़ी का नंबर इसमें आपको 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि 000 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिपीटिशन आपको नहीं कराना है। तो टोटल जो यहां पर पॉसिबिलिटी है 24 इंटू 25 इंटू 26 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, जिसे हम 26 P3 लिख सकते हैं। इसको आप 10 P3 लिख सकते हैं। 26 P3 को 26 C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 10 P3 को आप 10 C3 इंटू, आप जानते हैं कि NPR बराबर NCR इंटू R फैक्टोरियल होता है, तो आप इसको 26 C3 इंटू 3 फैक्टोरियल और 10 C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो आप देख रहे हैं इसका बी पार्ट, इसका आप देख रहे हैं कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए आपको इसमें नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जिसमें आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स को अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 लेटर्स हैं ABC, आपसे कहा जाए इसके टोटल अरेंजमेंट्स आप बनाइए। तो ABC, ए को आपने पहली पोजीशन पे रखा, बी और सी को अरेंज कर लिया, बी को आपने पहली पोजीशन पे रखा, ए और सी को आपने अरेंज कर लिया, सी को आपने पहली पोजीशन पे रखा और ए और बी को आपने अरेंज कर लिया। तो 3 डिस्टिंक्ट आपके पास लेटर्स थे, इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3 6। अगर आपसे कहा जाए कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए, तो आपको पता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में
ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। तो अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करते हैं तो आपको केवल एक अरेंजमेंट आपको यहां पर मिलेगा। तो ए बी सी आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो एक तरीका आएगा। तो वैसे एबीसी को अरेंज करने के हमारे पास 6 तरीके थे, फैक्टोरियल 3 तरीके थे। अब एबीसी मतलब 3 लेटर्स को आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया, तो जिन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है उनके फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। तो जब भी आपको वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना हो तो जिनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है उनके अरेंजमेंट से आप डिवाइड कर देंगे। टोटल अरेंजमेंट में उन अरेंजमेंट से आप डिवाइड कर दें जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो आपको वो अरेंजमेंट मिलेंगे जिसमें वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया होगा। अब देखिए इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते हैं। तो देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेस्ड प्रॉब्लम्स है हमारे पास। हाउ मेनी वर्ड्स आर फॉर्म्ड how many words are formed if the letters of the word garden are arranged with the vowels in alphabetical order। ऑप्शंस आपको दिए गए 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। सेकंड है 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। थर्ड है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो ये आपको इसके ऑप्शंस दिए गए। तो कह रहा है कि गार्डन वर्ड के लेटर्स को अरेंज करके कितने आप अरेंजमेंट बना सकते हैं जिसमें वॉवेल्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो, वॉवेल्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो। तो GARDEN टोटल हमारे पास देखिए 6 लेटर्स हैं। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, कोई रिपीटेशन नहीं है, 6 फैक्टोरियल। अब देखिए इसमें वॉवेल्स कितने हैं, ए और ई 2 वॉवेल्स हैं। तो वॉवेल जितने वॉवेल्स हैं ए और ई को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो वॉवेल्स 2 वॉवेल्स को अरेंज करने का तरीका, जिनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना उनको अरेंज करने के जितने तरीके हैं उनके फैक्टोरियल से आप उसके तरीके से डिवाइड कर दिए। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल जो कि इसका सी ऑप्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स डिवाइडेड बाई वो अरेंजमेंट्स जिनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है उनके टोटल नंबर ऑफ वे से आप डिवाइड कर देंगे तो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम दिया गया है, हाउ मेनी वर्ड्स आर फॉर्म्ड if the letters of the word garden are arranged with the vowels and consonants
vowels and consonants are in alphabetical order. Are in alphabetical order. ऑप्शंस दिए गए 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सेकेंड है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, थर्ड है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और फोर्थ है नन। तो आपको गार्डन वर्ड के लेटर्स को अरेंज करना है जिसमें वॉवेल्स भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए और कॉन्सोनेंट्स भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए। तो GARDEN टोटल अरेंजमेंट्स 6 फैक्टोरियल। वॉवेल्स हो गए आपके पास ए और ई, ये वॉवेल्स हो गए, और कॉन्सोनेंट्स हो गए GRDN। तो वॉवेल्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 2 और कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4। तो टोटल अरेंजमेंट्स वॉवेल को अरेंज करने का तरीका और से डिवाइड करेंगे, और कॉन्सोनेंट्स को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लाना है तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये इसका आंसर है जो कि इसका डी ऑप्शन है। तो जिनको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लाना है उनके फैक्टोरियल से, उनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट से आपको डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम दिया गया है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of the letters of the word concrete. Letters of the word concrete such that no two vowels are together and also they are in alphabetical order. And also they are in alphabetical order is. First option is 6C3 into 3 factorial upon 2 factorial. Second option is 6C3 into 3 factorial upon 2 factorial into 5 factorial divided by 2 factorial. Third is 6C3 into 5 factorial upon 2 factorial. और फोर्थ ऑप्शन है 6C3 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये आपको इसके ऑप्शंस दिए गए। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉन्क्रीट सच दैट नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर एंड आल्सो दे आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो आपके पास कॉन्क्रीट एक वर्ड है, तो आपको वॉवेल्स एक साथ नहीं चाहिए, वॉवेल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, नो टू वॉवेल अकर टुगेदर। तो सबसे पहले क्या करिए, CNCRT जितने कॉन्सोनेंट्स हैं सबसे पहले आप उनको अरेंज कर लीजिए। 1 2 3 4 5 इन 5 प्लेसेस पे इन कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने का तरीका, फैक्टोरियल 5 और 2 C रिपीट हो रहे हैं डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। इन 5 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब इन 5 कॉन्सोनेंट्स ने 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस बनाए जहां पर आप O E इन 3 वॉवेल्स को इन 6 प्लेसेस में कहीं पर भी रखेंगे तो कभी भी 2 वॉवेल एक साथ नहीं आएंगे।
तो आपने 6 में से 3 प्लेसेस को सिलेक्ट किया, उन 3 प्लेसेस में इन 3 वॉवेल्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3, अगर ये सभी डिस्टिंक्ट होते लेकिन 2 रिपीटेशन है तो आपने उससे डिवाइड कर लिया। तो ये वो तरीके आ गए जिसमें कॉन्क्रीट वर्ड के लेटर्स को आप अरेंज कर रहे हैं जिसमें कोई भी 2 वॉवेल्स एक साथ अकर नहीं कर रहे हैं। फिर क्या करना है, करें कि वॉवेल्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए। तो अगर वॉवेल्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए तो वॉवेल्स को अरेंज करने का जो तरीका, ये हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, तो वॉवेल्स को जो अरेंज करने के तरीके उसके फैक्टोरियल से, उसके नंबर ऑफ वेज से डिवाइड करिए। तो इनका जो अरेंजमेंट, 3 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, तो इससे आप ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 6c3 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और आप देख रहे हैं कि ये इसका सी ऑप्शन है, तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए आज इस लेक्चर में हम लोगों ने परमुटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहां से एंडिंग किया था उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग ने परमुटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। और लास्ट में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी सॉल्व किए जिसमें हम लोगों ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर वर्ड्स को अरेंज करना होता है तो हमने उसके भी तरीके सीखे कि किस तरीके से हम अगर वॉवेल्स को या कॉन्सोनेंट्स को या किसी और लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम किस तरीके से उन अरेंजमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।